हक की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आप सभी का हक की बात में। तो देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम आम आदमी की जेब पर मुसीबत बन गए हैं। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के भी पार पहुंच गई है। और लेकिन भारत के पड़ोसी देशों में इस समय पेट्रोल और डीजल की कीमत बहुत कम है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में पेट्रोल के दाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस समय पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत भारत से करीब आधी है। फिलहाल भारत में पेट्रोल की औसत कीमत 103 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 55 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर है। बता दें कि दरें वेबसाइट globalpetrolprices.com ने जारी की हैं। भारत के अन्य पड़ोसी देशों में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत कम हैं। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 68 रुपए 62 पैसे है। भूटान जैसे गरीब देश में भी पेट्रोल की कीमत 77 रुपए प्रति लीटर है। नेपाल में पेट्रोल 81 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर है। और हालात अब ये पैदा हो रहे हैं कि भारत के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग वाहनों में तेल भरने के लिए नेपाल की ओर जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने देश में पेट्रोल, डीजल और दूसरे ईंधन के लगातार बढ़ते दामों को लेकर सवाल उठाया है। स्वामी ने एक ओर इसे आम लोगों के लिए एक त्रासदी बताया है, तो वहीं दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी इसे खराब कहा है। हमारे आज के खास कार्यक्रम हक की बात में आप आज खुलकर इस मुद्दे पर अपनी बात रखिए, जिससे सरकार तक आपकी बात पहुंचे और बढ़ती महंगाई की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हो सके। तो इसको लेकर, इस पूरे विषय को लेकर आम जनता किस तरीके से त्राहि-त्राहि कर रही है, आइए आपको सुनाते हैं। भाई लोगों, सबसे निवेदन है कि पहले कोरोना ने मार दिया हम लोगों को। अभी उसके बाद जैसे लॉकडाउन खुला तो पेट्रोल और डीजल के इतने भाव बढ़ गए कि जैसे कि हमारी गाड़ियों से मतलब घर के खर्चे ही पूरे नहीं हो पा रहे भाई लोगों के। फिर भी मतलब डीजल दिनों दिन मतलब एक से एक बढ़ता ही जा रहा है। कभी 1 रुपये बढ़ रहा है, कभी 2 रुपये बढ़ रहा है। पहले लॉकडाउन से पहले 67 पे था, आज 102 पे चला गया। फिर भी पेट्रोल डीजल के भाव घटने की कोई संभावना नहीं हो रही है। और टैक्सी ड्राइवरों के इतना ही बच पा रहा है कि खर्चे में मतलब 2000 का काम कर रहे हैं तो प्लस में 1500-1200 रुपये तो डीजल जा रहा है। इसके प्लस में जो हमारे 100-200 रुपये बच रहे हैं उसमें घर खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और उसी के तत्काल में आरटीओ के खर्चे आ जा रहे हैं, रोड खर्चे आ जा रहे हैं, अन्य का खर्चा है, कोई पुलिस खर्चा आ जा रहा है। जहाँ के ट्रैफिक पार करते हैं गलती से कुछ भी हो जा रहा है उसका भी चालान भरने के लिए कई बार तो टैक्सी ड्राइवर माइनस में ही चले जाते हैं। कोई ऑफिस में गाड़ी लगी हुई है वो भी माइनस में चली जाती है। पहले 27-28 हज़ार रुपये महीने में लगी हुई थी गाड़ियाँ, वो उसमें भी मतलब अभी किसी भी कंपनी के अंदर ये नहीं हुआ है कि हम पेट्रोल डीजल बढ़ गया तो इनका पेमेंट बढ़ाएं। कि इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि हमारा तो एग्रीमेंट हो रखा है कि 3 साल तक आपको चलाना ही पड़ेगा, तो मजबूर होकर टैक्सी ड्राइवर उसी रेट में चला रहे हैं। लेकिन प्लस में ये माइनस हो जा रहा है कि डीजल इतने रेट से बढ़ती हुई संख्या के कारण जो हमारे मतलब पहले जो लॉकडाउन से पहले जो बचत आ रही थी वो अभी तक नहीं आ रही हमारे। और जैसे हमारे तो निवेदन है कि सबसे ही कि हमारे डीजल की रेट और कम हो जाए तो वही हमारे लिए एक बेनिफिट है। नहीं तो टैक्सी ड्राइवर भी अब कुछ दिनों में हड़ताल पे आने वाले हैं। यही देख रहे हैं कि आज दिन, कल परसों, 10 दिन, 15 दिन, जिस हिसाब से भी माहौल चल रहा हमारा, तो इसकी वजह से हम कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। जैसे अभी नवरात्रि, फर्स्ट नवरात्रि के दिन हमारे भाई लोग आए यहाँ पर, पत्रकार, इन्होंने भी हमने प्रोसेस किया है, इन्होंने बुलाया गया है कि आप उस पेट्रोल पंप पे चलिए, थोड़ा हमारा रिक्वेस्ट लीजिए कि आगे हमारी कोई प्रशासन यहाँ कोई सुनने आए तो इस पूरे मुद्दे पर आखिरकार एएनबी न्यूज के सवाल क्या उठते हैं, आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो तेल की मार से जनता कब होगी उद्धार, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि लंबे समय से तेल की कीमतें जो है वो लगातार आसमान की ओर हैं। कब लगेगी तेल के दाम पर जो लगातार बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम, ये भी एक बड़ा सवाल। और आखिर कब रुकेगी महंगाई की आंधी, कच्चा तेल सस्ता फिर पेट्रोल महंगा क्यों, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल कीजिए और अपनी राय हमको बताइए। आपकी इस आवाज़ को हम पूरे देश तक पहुंचाएंगे कि आखिरकार क्यों तेल की मार से जनता का कब उद्धार होगा और कब लगेगी तेल के दाम पर लगाम। तो वहीं सवाल ये भी कि क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम, इसके पीछे की क्या बात है और आखिर कब रुकेगी महंगाई की आंधी। न सिर्फ तेल बल्कि तमाम चीज़ों पर, गैस पर भी लगातार दाम बढ़ रहे हैं।
और कच्चा तेल सस्ता तो फिर पेट्रोल क्यों महंगा है, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। स्क्रीन पर नंबर आपको दिए गए हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी इस आवाज़ को पूरे देश के सम्मुख हम रखेंगे और शायद जनता की इस आवाज़ पर सरकार का ध्यान जाए और सरकार इस पर कोई कदम उठाए। तो भारत के अलावा जो पड़ोसी देश हैं वहां पर पेट्रोल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा कम हैं और जो सीमावर्ती जिले हैं वहां से लोग नेपाल का रुख भी कर रहे हैं ताकि वहां से सस्ता पेट्रोल ला सकें। लगातार नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और इन नंबरों पर कॉल करके आप अपनी राय हक की बात में रख सकते हैं, आप अपनी हक की बात उठा सकते हैं कि आखिर जब लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सरकार से जवाबदेही चाहती है और जनता सरकार से सवाल भी कर सकती है, अपनी राय रख सकती है। तो आपका कोई सवाल है या आपकी कोई कीमती राय है वो आप शेयर कर सकते हैं। तो देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम जनता के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं और इसको लेकर सरकार में शामिल सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के राज्यसभा सांसद, उनकी तरफ से भी समय समय पर इसी तरीके से ट्वीट कर इस ओर निशाना साधा जाता है। लेकिन कई बार अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का हवाला देकर सरकार की तरफ से कह दिया जाता है कि ये चीज़ें हमारे वजह से नहीं हो रही हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसा हो रहा है और इस वजह से हमारे यहाँ पर पेट्रोल और इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, अभिषेक कश्यप जी। अभिषेक जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, क्या राय है आपकी? देखिए, जिस तरीके से साहब सरकार से उम्मीद जताई जा रही थी पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, लेकिन कम नहीं हो रहा है। ये तो दिन दिन और आसमान छू रहा है। जो उम्मीदें जताई जा रही थी कि सरकार आएगी तो अच्छा दिन आएगा, लेकिन अच्छा नहीं, ये बहुत बुरा ही दिन माना जाएगा। जैसे हम लोग कृषि से संबंधित जुड़े लोग, किसान लोग हैं, इस समय खेत में ट्रैक्टर नहीं जा पा रहा, हम लोग जुताई नहीं कर पा रहे हैं, समय से कोई काम नहीं हो रहा है। कोरोना की मार तो खा ही गए हैं और उसके बाद जो पेट्रोल डीजल के दाम है, रसोई गैस के दाम है, काफी आसमान छूते जा रहे हैं। तो ये अच्छा दिन हम नहीं कह सकते जी। अभिषेक जी, आपके यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की क्या कीमतें हैं? देखिए, लगातार सरकार पेट्रोल डीजल के दाम में दिन दिन बढ़ोतरी कर रही है। कभी पता लगता है कि 6 रुपए बढ़ गया है, कभी 10 रुपए बढ़ जाता है। तो ऐसे में तमाम जो पेट्रोल डीजल के दाम है उससे बहुत समस्या लोगों को हो रही है। और सरकार ने गैस सिलेंडर दे दिया, लेकिन उसमें भी दाम दिन दिन आसमान छू रहा है। तो जो महिलाएं हैं वो अभी भी लकड़ियों पे खाना उनको बनाना पड़ रहा है। जो गांव क्षेत्र में है, कहीं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तमाम प्रकार की समस्या उठानी पड़ रही है। चलिए, आपकी इस राय को हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के नीति निर्माता सुन रहे हों कि आखिरकार न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि घरेलू गैस पर भी उन्होंने मांग उठाई इस बात की कि बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियां हो रही हैं, घर का बजट बिगड़ रहा है, रसोई का बजट बिगड़ रहा है और इस पर सरकार कोई ना कोई कदम उठाए। तो महंगाई की मार कुछ तो करो सरकार, ये देश का आम आदमी, एक गरीब आदमी वो कह रहा है। और शहर शहर हुआ हाहाकार, पेट्रोल हुआ 100 के पार। तो जब पेट्रोल डीजल पर कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर पूरे जितने भी समाज में जो भी चीज़ें हैं सब पर पड़ता है, क्योंकि माल भाड़ा वो उसकी लागत बढ़ जाती है और उसकी वजह से तमाम जो चीज़ें ढुलाई करके आती हैं उसके बाद उनकी कीमतों पर भी असर पड़ता है और वो पूरे घर का बजट बिगाड़ कर रख देते हैं। तो इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक चिंटू जी जुड़ गए हैं। बताइए चिंटू जी, क्या कहना चाहते हैं? देखो साहब, बात तो ये है कि पेट्रोल तो 500 रुपये लीटर हो जाए, पर वोट तो मोदी को ही देंगे। महंगाई बढ़ने से कम देश तो बचा रही है बीजेपी। मोदी के राज में सीमा तो सुरक्षित है देश की। और बढ़िया है, पेट्रोल थोड़ी महंगी होगी, वाहन कम चलेंगे और वाहन कम चलेंगे तो प्रदूषण कम होगा, दुर्घटना कम होंगी रोड पे, लोगों की सेहत में सुधार होगा। एक चिंटू जी, खैर आप भी देश के सम्मानित नागरिक हैं और आपको भी अपनी राय रखने का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश में है। आप बात कर रहे हैं कि चाहे 500 रुपये का पेट्रोल हो जाए, लेकिन आप सुरक्षा को लेकर जो मोदी सरकार की नीतियां हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। खैर, आपकी भी राय सिर माथे और उम्मीद है कि हमारे देश के नीति निर्माता ये भी सुन रहे होंगे
कि कम से कम सुरक्षा को लेकर उनके किए जा रहे प्रयास से जनता का एक तबका जो है वो संतुष्ट है। खैर, बहुत शुक्रिया चिंटू जी आपका एनबी न्यूज़ पर राय रखने के लिए। तो देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और लगातार हम सवाल उठा रहे हैं कि तेल की मार से जनता इसका कब उद्धार होने वाला है और तेल के दाम पर कब लगेगी लगाम। क्यों बढ़ रहे हैं आखिर पेट्रोल डीजल के दाम, ये भी बड़ा सवाल है। और आखिर कब रुकेगी महंगाई की आंधी। न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि घरेलू गैस पर भी लगातार मूल्य वृद्धि यानी कि जो उसके रेट हैं वो बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और इन पर कॉल करके आप अपनी अमूल्य राय रख सकते हैं, अपनी सम्मानित राय रख सकते हैं। एनबी न्यूज़ आपकी आवाज़ को पूरे देश के सामने रखेगा। लगातार नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं कि आखिरकार पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं इस पर आपकी क्या राय है, क्या आप सोचते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव है जो आप नीति निर्माताओं तक, सरकार में बैठे लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, वो भी आप रख सकते हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर, इन पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं, अपने हक की बात कर सकते हैं। और इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक रीति जी जुड़ गई हैं। रीति जी, बताइए क्या सोचती हैं आप इस महंगाई को लेकर। सर, इस महंगाई को लेके एक ही जवाब है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, बिलो लाइन तो बहुत दूर की बात है, जो मिडिल क्लास लाइन फैमिलीज हैं उनके लिए भी सरवाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। जी, तो क्या सोचते हैं आप, किस तरीके की सरकार को पेट्रोल डीजल क्या नीतियां बनानी चाहिए और किन किन चीज़ों पर आपको राहत चाहिए। सर, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ कंट्रोल दैट दे कैन मेक एनी चेंजेस। ठीक है, तो रीति जी बहुत शुक्रिया आपका एनबी न्यूज़ से बात करने के लिए। दिस इज द वर्स्ट गवर्नमेंट आई थिंक इन पास्ट 50 years केम। ठीक है, एवरीवेयर एवरीवन इज जस्ट फीलिंग difficulties and protesting. Each and every lower level till the higher level, each and every one is just protesting against this government, the worst government in the past 50 years. तो आप इसको वर्स्ट गवर्नमेंट बता रहे हैं रीति जी, लेकिन साथ ही आपका कोई अगर सुझाव हो जिससे ये जो बहुत बड़ी समस्या जो पूरे तबके पर जिसका असर आ रहा है, इसको लेकर आपकी कोई पॉलिसी हो। Yes, they can reduce whatever subsidies they are just holding in their hands. They can just remove that so that the prices will come down and people, at least the middle class families, can survive. चलिए, बहुत शुक्रिया रीति जी आपका एनबी न्यूज़ पर अपनी इस अमूल्य राय को रखने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक अमरिंदर सिंह राणा जी जुड़ गए हैं। राणा जी, क्या आपकी राय है, क्या आप अपनी कौन से हक की बात करना चाहते हैं? आज अपनी बात आप एनबी न्यूज़ पर रखिए, पूरा देश सुन रहा है आपको। ये महंगाई के कारण छोटी छोटी गरीब से गरीब भी आदमी मर रहा है इस टाइम भी। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी। इस टाइम गरीब आदमी और गरीब हो रहा है जी। खाली 5 किलो अनाज से कुछ भी काम नहीं चलता सर। उसको हर एक चीज चाहिए, उसमें तेल भी है, चीनी भी है, पत्ती भी है, सब्जी भी, सब कुछ है। एक गरीब आदमी सर एक टाइम की रोटी खा सकता है, 2 टाइम की रोटी भी खा सकता सर। जी अमरिंदर जी, हम तो ये कहते हैं कि सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी को हर पेट रोटी मिले, काम मिले, रोजगार मिले, तभी तरक्की होगी सर। खाली बातों से तरक्की होती सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमरिंदर सिंह राणा जी। और इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक धीरज जी जुड़ गए हैं। धीरज जी, बताइए क्या राय है आपकी? महंगाई की मार ही झेल रही है मिडिल क्लास आदमी, तो महंगाई की इतनी मार झेल रहा है। आज पेट्रोल के प्राइस देख लो। जिसकी सैलरी 10 से 15 हजार है, 20 हजार है, एक नया युवक, उसका आधी तनख्वाह तो पेट्रोल में ही निकल जाती है जी। सबसे मेन इशू तो यही है। और साथ साथ अब कल से देखा जा रहा है कि सरकार ने सीएनजी पर भी रेट बढ़ा दिए। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज छूटेगी या नहीं छूटेगी महंगाई की मार से। जी, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का हवाला जो सरकार देती है, क्या आप संतुष्ट हैं
कि क्या नहीं सर, वाकई मैं बिल्कुल सरकार के संतुष्ट- हाथों में नहीं रह गया कुछ भी? मैं बिल्कुल इस चीज से संतुष्ट नहीं हूँ। ये पहले भी सरकार के हाथ में था और अब भी सरकार के हाथ में है। सरकार को ऐसी पॉलिसी और स्ट्रेटेजी लानी चाहिए जिसके तहत गरीब आदमियों को फायदा मिले। हर बार बोला जाता है कि फायदा मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन धरातल पर जब ये चीजें उतरती है तो वो कहाँ जाती है, हमें तो समझ आता नहीं। जी। जो आंकड़े दिखाए जाते हैं उन आंकड़ों की बात की जाए तो जब धरातल पर वो आंकड़े चेक किए जाते हैं वो तो कुछ होता ही नहीं है उनका। जी, सबसे मेन बात तो ये है ना। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया धीरज जी आपका इस अमूल्य अपनी राय को रखने के लिए। तो लगातार ज़्यादातर लोगों की यही अपनी राय है और उनके दिल की पुकार है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है और इस महंगाई को सरकार के हाथों में है इस पर कंट्रोल करना। सरकार को इस पर जल्द ही कंट्रोल करना चाहिए, लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि जनता जो है वो काफ़ी परेशान हो रही है और ख़ासकर वो लोअर मिडिल क्लास जिसकी जो प्राइवेट जॉब करता है और 10-15 हज़ार के आसपास उसकी तनख्वाह है, उसको सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और इसी को लेकर लोग अपनी राय रख रहे हैं। आप भी अपनी राय रख सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों को डायल करके आप एनबी न्यूज़ तक अपनी बात, अपनी राय पहुंचा सकते हैं। पूरे देश को हम आपकी इस राय को सुनाएंगे और साथ ही आप अपना कोई सवाल अगर है वो भी आप रख सकते हैं। तो लगातार महंगाई से जनता परेशान दिख रही है और इसको लेकर आप अपनी बात रख सकते हैं कि आखिर कब रुकेगी महंगाई की आंधी। ये एनबी न्यूज़ सवाल पूछ रहा है। और कच्चा तेल जब सस्ता है तो फिर पेट्रोल महंगा क्यों है, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। और इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक अभिषेक जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी बताइए। जी देखिए, जिस तरह से रोजाना अभी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो हमारी जेब पे ही पड़ने वाले हैं, हमारे घरेलू बजट पे ही पड़ने वाले हैं। जी इसके पहले कल भी पेट्रोल के दाम बढ़े थे। पेट्रोल 30 पैसे महंगा हुआ था, वहीं डीजल भी 34 पैसे महंगा हुआ था। और हेलो जी जी बताइए, आवाज़ आ रही है आपकी। जी 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 तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जिस तरह से रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसका जाहिर सी बात है सीधा असर हमारी जेब पे ही पड़ने वाला, हमारे घरेलू बजट पे ही पड़ने वाला। और ना सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसके भी दाम बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो चारों तरफ से आम पब्लिक पे कहीं ना कहीं महंगाई की मार मतलब बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक तरफ से सरकार की ये सोच रही है कि अगर ये एक तरह से स्ट्रेटेजी हो सकती है सरकार की कि अगर वो एक साथ दाम बढ़ा तो कहीं ना कहीं पब्लिक महंगाई करके कहीं सड़कों पे ना उतर जाए। इसलिए वो रोजाना 30 पैसे 35 पैसे करके दाम बढ़ा रही ताकि वो इफेक्ट ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं उसका अगर हम सोचे तो आज अगर कल 30 पैसे बढ़ी, आज फिर से 30 पैसे बढ़ी, धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। इसका सीधा असर तो घरेलू जेब पे ही पड़ेगा, घरेलू बजट पे ही पड़ने वाला है। दूसरी ओर महंगाई बढ़ रही है, हमारी इनकम बढ़ नहीं रही है। इनकम जहाँ है वही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे खर्च बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि बस अब ब्रेक लगाना होगा उन्हें भी। ठीक है अभिषेक जी, आपके समूली राय के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार दर्शकों का भी यही कहना है कि आखिरकार पूरे तबके पर इस जो महंगाई बढ़ रही है इसका असर पड़ रहा है और सरकार को बहुत ही जल्द इस पर लगाम लगानी चाहिए। खासकर लोअर मिडिल क्लास है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको सरवाइव करना मुश्किल पड़ रहा है। लगातार महंगाई की मार बढ़ रही है और जनता इससे त्राहि त्राहि कर रही है। जनता क्या क्या कुछ कहना रहा है इस पूरी महंगाई के ऊपर, इसको लेकर हम आपको एक बार फिर से सुनाएंगे कि आखिर आम जन का क्या कुछ कहना है इस पूरी बढ़ती हुई महंगाई को लेकर। और साथ ही स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं। भाई लोगों सबसे निवेदन है कि पहले कोरोना ने मार दिया हम लोगों को, अभी उसके बाद जैसे लॉकडाउन खुला तो पेट्रोल और डीजल के इतने भाव बढ़ गए कि जैसे कि हमारी गाड़ियों से मतलब घर के खर्चे ही पूरे नहीं हो पा रहे भाई लोगों के। फिर भी मतलब डीजल दिनों दिन मतलब एक से एक बढ़ता ही जा रहा है, कभी 1 रुपये बढ़ रहा है, कभी 2 रुपये बढ़ रहा है। पहले लॉकडाउन से पहले 67 पे था, आज 102 पे चला गया। फिर भी पेट्रोल डीजल के भाव घटने की कोई संभावना नहीं हो रही है।
और टैक्सी ड्राइवरों के इतना ही बच पा रहा है कि खर्चे में मतलब 2000 का काम कर रहे हैं तो प्लस में 1500-1200 रुपये तो डीजल जा रहा है। इसके प्लस में जो हमारे 100-200 रुपये बच रहे हैं उसमें घर खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और उसी के तत्काल में आरटीओ के खर्चे आ जा रहे हैं, रोड खर्चे आ जा रहे हैं, अन्य का खर्चा है, कोई पुलिस खर्चा आ जा रहा है, जहाँ के ट्रैफिक पार करते हैं गलती से कुछ भी हो जा रहा है उसका भी चालान भरने के लिए कई बार तो टैक्सी ड्राइवर माइनस में ही चले जाते हैं। कोई ऑफिस में गाड़ी लगी हुई है वो भी माइनस में चली जाती है। पहले 27-28 हज़ार रुपये महीने में लगी हुई थी गाड़ियाँ, वो उसमें भी मतलब अभी किसी भी कंपनी के अंदर ये नहीं हुआ है कि हम पेट्रोल डीजल बढ़ गया तो इनका पेमेंट बढ़ाएं, कि इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि हमारा तो एग्रीमेंट हो रखा है कि 3 साल तक आपको चलाना ही पड़ेगा, तो मजबूर होकर टैक्सी ड्राइवर उसी रेट में चला रहे हैं। लेकिन प्लस में ये माइनस हो जा रहा है कि डीजल इतने रेट से बढ़ती हुई संख्या के कारण जो हमारे मतलब पहले जो लॉकडाउन से पहले जो बचत आ रही थी वो अभी तक नहीं आ रही हमारे। और जैसे हमारे तो निवेदन है कि सबसे ही कि हमारे डीजल की रेट और कम हो जाए तो वही हमारे लिए एक बेनिफिट है, नहीं तो टैक्सी ड्राइवर भी अब कुछ दिनों में हड़ताल पे आने वाले हैं। यही देख रहे हैं कि आज दिन कल परसों 10 दिन 15 दिन जिस हिसाब से भी माहौल चल रहा हमारा, तो इसकी वजह से हम कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। जैसे अभी नवरात्रि फर्स्ट नवरात्रि के दिन हमारे भाई लोग आए यहाँ पर पत्रकार, इन्होंने भी हमने प्रोसेस किया है, इन्होंने बुलाया गया है कि आप उस पेट्रोल पंप पे चलिए, थोड़ा हमारा रिक्वेस्ट लीजिए कि आगे हमारी कोई प्रशासन यहाँ कोई सुनने आए तो। ये जनता का दर्द आपने जाना कि जनता किस तरीके से त्राही करती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो पूरा तेल का खेल है इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों का टैक्स भी शामिल होता है, और कई बार इसको जीएसटी के दायरे में लाने की बात हो चुकी है कि कम से कम कुछ तो राहत मिलेगी, कुछ तो रेट्स नीचे आएंगे, लेकिन राज्यों की तरफ से उस पर सहमति नहीं दी जा रही है। ये भी बात केंद्र सरकार की तरफ से कही जाती है। नंबर स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इस नंबरों पर कॉल करके अपनी राय, अपने हक की बात रख सकते हैं। आपकी इस आवाज़ को हम नीति निर्माताओं तक पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ एक और दर्शक वैभव जी जुड़ गए हैं। वैभव जी बताइए, क्या सोचते हैं आप इस महंगाई को लेकर? वैभव जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? जी बोलिए। जी सर बताइए वैभव जी, इस महंगाई को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? जो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका, क्या राय है आपकी? सर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और क्या कहते हैं, इससे हमारा रोजगार नहीं आ रहा, और तो और लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार बढ़ा रही है और कोई रोजगार नहीं दे रही है, सारी जेब खाली रहती है। कोई जितना हम कमाते नहीं उससे दूना हमारा खर्च हो जाता है, जितनी अब तक की जो बचत थी वो खत्म होती चली जा रही है। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं वैभव जी आप? जी बिल्कुल, क्या कहते हैं, सरकार है, इसको मैं बीजेपी सरकार के लिए सीधे कहूंगा कि जो बीजेपी सरकार है रोजगार नहीं दिख रही है, इधर सिर्फ हमेशा रोजगार के हक कुछ और हमेशा उसको मुद्दों पे लेके रहती है जी। हमारे यूथ के लिए कुछ नहीं कर रही है बीजेपी। वैभव जी किस राज्य से बात कर रहे हैं आप? राज्य का नाम बता सकते हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों का बैट भी इसमें शामिल होता है, तो अगर राज्य सरकारें चाहें वो भी कुछ हद तक अपने राज्य के निवासियों को राहत दे सकती हैं। और इसमें जीएसटी के बारे में भी आप क्या सोचते हैं? अगर जीएसटी के दायरे में इसको तेल और जो गैस है इसको ले आया जाए तो क्या कुछ राहत मिल सकती है? जी क्या सोचते हैं आप? पेट्रोल और डीजल को लगातार ये मांग उठ रही है कि इसको जीएसटी के दायरे में ले आया जाए, क्या ये सही रहेगा? क्या राय है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही रहेगा। पहले के समय में जो पेट्रोल और डीजल जो रेट हुआ करता था, जो क्या कहते हैं 80 रुपए 70 रुपए तक होता था, आज वो 100 रुपए से ऊपर जा रहा है। पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर है और डीजल 95-96 रुपए आके छू रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया वैभव जी अपनी इस अमूल्य सम्मानित राय को एनबी न्यूज़ पर रखने के लिए। तो लगातार लोगों का यही कहना है और सरकार के प्रति नाराज़गी जाहिर हो रही है, और इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में भी सरकार को देखना पड़ सकता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार रोज 20-20, 30-30 पैसे बढ़ाकर जनता पर एक तरीके से अत्याचार कर रही है। तो हक की बात में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।
हक की बात।